दोस्तों मैंने सैकड़ों लोगों के मुंह से सुना है कि यार ये सिगरेट या शराब की लत ऐसी मुंह लगी कि छूटती नहीं है। मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या किसी ने इन आदतों को आपके अंदर इम्प्लांट किया है? क्या किसी ने इन आदतों को आपके अंदर इंजेक्ट किया है या बचपन से ही आप इन आदतों को लेकर पैदा हुए थे? सीधी सी बात है, ये तीनों ही बातें नहीं थी ना, तो फिर कैसे आप इन आदतों के आगे हार मान लेते हो? कैसे इन आदतों के आगे आप घुटने टेक देते हो? तो मेरा तो ये कहना है कि इन आदतों को मुँह भी तो आपने ही लगाया था ना, कभी किसी दोस्त के कहने पर या फिर कभी सोशल स्टेटस के चक्कर में। उनमें ये जो आपको उपदेश देने वाला हूँ कि यार इन आदतों को कैसे छोड़ा जा सकता है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैंने भी स्मोक करके देखा है, लेकिन मुझे केवल कसेले टेस्ट और सांसों में बदबू के अलावा इसमें कुछ नज़र नहीं आया। मैंने भी ड्रिंक करके देखा है, लेकिन केवल एक टाइम तक एनर्जी लेवल इंक्रीज़ होता है, उसके बाद आपको गहरी नींद आती है और दूसरे दिन हैंगओवर होने के बाद पूरा दिन खराब हो जाता है। तो फाइनली मैंने इन्हें क्विट कर दिया, क्योंकि किसी भी तरह से ये मेरी लाइफ में कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं ला रहे थे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल लोकेश शर्मा पर एक बार फिर आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपना सबसे बेहतर कर रहे होंगे। और यदि आपने अब तक अपना सबसे बेहतर करना स्टार्ट नहीं किया है तो फिर किसका इंतजार कर रहे हो? तो आज ही इस दिशा में अपना सबसे बेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूँ हम खुद पर कैसे विजय हासिल करें। एग्जाम्पल बहुत छोटा सा ले रहा हूँ कि सिगरेट या स्मोकिंग की आदत कैसे छोड़ी जाए, लेकिन हर उस चीज़ पर आप काबू पा सकते हैं जो आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल है, जो आपकी लाइफ में आपको लगता है कि प्रॉब्लम है। सिर्फ आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए, आपका आत्मविश्वास होना चाहिए। लेकिन उसके लिए मैंने छोटा सा एग्जाम्पल देने की कोशिश की है। जनरली जो नौकरी पेशा होते हैं या बिजनेसमैन होते हैं, मैं उनके मुंह से सुनता हूँ कि यार हम स्मोक इसलिए कर लेते हैं कि वर्कलोड का प्रेशर होता है और स्मोक कर लेते हैं तो थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन आप गौर करिए कि आप रिलैक्स नहीं होते हैं, सिर्फ उतनी देर के लिए जो आपका जो माइंड होता है वो सिर्फ डाइवर्ट होता है। क्योंकि आप स्मोक करने लगते हैं तो उस समय आप उस स्मोक में खुद को डाइवर्ट कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो स्मोक खत्म होती है आप खुद से पूछिए कि आप खुद कहते हैं कि चलो यार टेबल पर बहुत सारा काम पड़ा है। तो आप रिलैक्स नहीं हुए थे, सिर्फ आपने आपके माइंड को थोड़ी देर के लिए डाइवर्ट किया था, लेकिन उस डाइवर्ट करने के चक्कर में आपने एक बुरी आदत को अपने गले लगा दिया। और यही एक एवरेज आदमी की निशानी होती है। लेकिन जो लीजेंड्स होते हैं मेरे दोस्त, जो सफल लोग होते हैं, उनका जीवन दर्शन ही अलग होता है। उनके जीवन दर्शन को समझाने के लिए मैं सर एडमंड हिलेरी के कथन को यहाँ पर उद्धृत करना चाहूंगा। सर एडमंड हिलेरी वो इंसान थे जिन्होंने सबसे पहली बार एवरेस्ट पर विजय हासिल की थी। जब उन्होंने एवरेस्ट पर विजय हासिल की तो उसके बाद उनका कथन था कि हमने पहाड़ पर नहीं, गौर करिए, हमने पहाड़ पर नहीं बल्कि खुद पर विजय हासिल की है। कितनी सुंदर, प्रेरक और अद्भुत बात कह गए सर एडमंड हिलेरी। आप गौर करिए कि एवरेस्ट क्या था उसे विजय होने से पहले तक। एक ऊंचा, निर्जन और बर्फीला पहाड़ जिस पर कभी कोई आता जाता नहीं था। लेकिन आप गौर करके देखिए साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि यदि आप उस एवरेस्ट से 100 किलोमीटर दूर हैं तो क्या वह किसी भी तरह से आपको डरा सकता है या किसी भी तरह से वह आपको नुकसान पहुंचा सकता है, या क्या किसी भी तरह से उसके इफेक्ट आपके ऊपर आ सकते हैं? डेफिनेटली नहीं ना। लेकिन वहीं जब कोई इंसान उस एवरेस्ट पर विजय पाने की सोचता है तो जो सबसे पहले उसके मन में जो डर सामने आते हैं वो ये होते हैं कि यार ये दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, या निर्जन है, या बर्फीला है, इस पर जब तक तूफान आते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन कम हो जाती है और कितनी बार यहाँ पर बर्फ में दबने की संभावना हो जाती है। लेकिन चूंकि वह इंसान है, उसके अंदर हौसला होता है, उसके अंदर आत्मविश्वास होता है, तो वह इन सब पर पार पाने की सोच लेता है और इसके लिए वह ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कर लेता है, हथौड़ियों की व्यवस्था कर लेता है, रस्सी और छेनी की व्यवस्था कर लेता है। और सबसे बड़ी बात, उसके अंदर जो हौसला होता है, जो आत्मविश्वास होता है, उसके बूते वह इस पहाड़ पर विजय प्राप्त कर लेता है। और यहीं पर फिर से सर एडमंड हिलेरी की बात साबित होती है कि हमने उस पहाड़ पर नहीं, हमने खुद पर विजय या जीत हासिल की है। तो मैं कहना चाहता हूँ मेरे दोस्त कि ये सिगरेट या शराब क्या चीज़ है? ये आपके ही द्वारा मुंह लगाई हुई कोई आदतें तो है। क्यों आप इनके आगे घुटने टेक देते हो? क्यों आप इनके आगे हार मान जाते हो? और यदि आप अपनी लाइफ में सिगरेट या शराब जैसी एक एवरेज बैड हैबिट्स नहीं छोड़ पा रहे हैं तो आप अपनी लाइफ में क्या बड़ा हासिल करेंगे? तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ जिन्होंने कुछ बड़ा हासिल किया है वो सिगरेट या शराब नहीं पीते हैं, करते हैं, लेकिन मैं जो एक एवरेज लाइफ जी रहा हूँ, जो इन चीज़ों में इतना आसक्त है कि इनके चलते वह कुछ लाइफ में बड़ा नहीं कर पा रहा है, यह संदेश मेरा उन लोगों के लिए है कि यदि आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर की कमजोरियों पर विजय हासिल करना स्टार्ट करिए। आप अपने अंदर छुपे हुए सारे डरों पर विजय हासिल करना स्टार्ट करिए और जिस दिन आपने ऐसा कर लिया आपकी लाइफ बदलना चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों आज से ही मन में संकल्प कर लीजिए, डिसाइड कर लीजिए कि आपको सिगरेट को नहीं, खुद को जीतना है, खुद पर विजय हासिल करनी है। अब यह आपको चुनना है कि आपको खुद से जीतना पसंद आएगा या आपको खुद से हारना।
ज़िंदगी आपकी है, इसलिए पसंद भी आपकी। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये मोटिवेशनल वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यदि मेरा ये मोटिवेशनल वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और साथ ही शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप मेरे चैनल मोटिवेशनल लोकेश शर्मा पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे इस चैनल मोटिवेशनल लोकेश शर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो हर दिन आपके लिए लगातार मैं लेकर आता रहता हूँ। चलता हूँ, जल्दी मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए मोटिवेशनल वीडियो पर। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गुड नाइट एंड शबा खैर।